देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, जहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस टिप्पणी की निंदा की। अपमान हो रहा है इस मुल्क के नायक, महानायक, हीरो, गरीबों के मसीहा, इस संविधान के रचयिता, इस देश के और पूरे विश्व के लिए एक ऐसा आदरणीय व्यक्तित्व, उसका अपमान किया गया है। देश के संविधान को दबलने कुचलने की जो साजिश थी, उसके साथ साथ उस साजिश में बाबा साहब को घसीट करके दिखा दिया। ये मनुवादी सोच के लोग जो इस मुल्क के संविधान में आस्था नहीं रखते, उस संविधान को बनाने वाले व्यक्ति के प्रति भी इनकी नफरत है। शुरुआत में लगता था ये संविधान को नहीं मानते, लेकिन आज ये साबित हो गया ये बाबा साहब को भी नहीं मानते। बाबा साहब का नाम देश के हर व्यक्ति को लेना चाहिए और आदर के साथ लेना चाहिए, लेकिन अमित शाह जी ने जो लोकतंत्र के मंदिर संसद से जो अपमान बाबा साहब का किया है, उसके लिए अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर से माफी मांगनी चाहिए। उनके बयान कहाँ तोड़ मोड़ के पेश किया गया? जो इनकी स्टार्टिंग की लाइन है, आप उनको देखिए, उसमें क्या कहा अमित शाह जी ने? बिल्कुल साफ साफ बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। उसके अंदर कहा था कि हिंदुस्तान के विरोध का संविधान है। तो जो आप शुरुआत में ही जिस चीज़ का विरोध कर देते हैं, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपके दफ्तरों में कभी भी तिरंगा नहीं फहरता है और आप हमेशा कहते हैं कि भगवा ध्वज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमारी धर्म की पहचान है, वो हमारे देश की राजनीति और उसकी राजनीति की पहचान नहीं है। उस पर आप विरोध करते हैं। आप किस मुंह से कहते हैं कि आप अंबेडकर साहब का सम्मान कर रहे हैं? क्या लग रहा है चुनाव नजदीक है, ऐसा कहीं खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए साहब, भुगतना ये सोचते ही हैं। और बात सिर्फ चुनाव की नहीं है। चुनाव देश में आते हैं, चुनाव जाते हैं, और हमारे लिए ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये हमारे विश्वास का मुद्दा है, ये संविधान के प्रति हमारे सम्मान का मुद्दा है, ये हमारे देश की पहचान का मुद्दा है, ये हमारे उन पूर्वजों की सम्मान का मुद्दा है जिन पूर्वजों ने इस देश का निर्माण किया है। हमारे लिए ये एक चुनाव से बहुत बड़ी चीज़ है। आप चुनावी दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारे लिए कि हमारे देश के लिए जिन्होंने संविधान को लिखा, और संविधान की हम सब इज्जत करते हैं, पूरा देश संविधान की इज्जत करता है, अगर ऐसी भाषा उनके लिए उपयोग की गई तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अमित शाह जी को इस देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री, वो भी संसद में खड़े होकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और नहीं सकती। आप उन बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो अपमानजनक तरीके से उनका नाम ले रहे हैं, जिन्होंने देश में एक मजबूत संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने देश की बुनियाद में अपने जो है मजबूती करने का काम किया, जो आज हमारा देश विकसित देशों की तरफ बढ़ रहा है, जिन्होंने उस वर्ग को जाकर के मजबूती प्रदान करने की, जो गरीब, दलित और जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग था, उसको अगर मजबूत देने का काम इस संविधान ने किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी 400 का मैंडेट मांग करके बदलना चाह रही थी। इसीलिए बदलना चाह रही थी, इसीलिए आपके मन में अंबेडकर साहब के प्रति जो घृणा है वो आज उनके शब्दों के थ्रू बाहर आई है। और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। संसद से लेकर सड़क तक हमारे नेता और कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, और इनको इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो खड़गे साहब ने मांग की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो या प्रधानमंत्री इनको बर्खास्त करें, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता शांत बैठने वाले नहीं। क्या लग रहा है चुनाव का समय और देश के गृह मंत्री का ऐसा बयान? देखिए, किसी भी समय इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं है। चाहे चुनाव हो या चुनाव ना भी हो, ये बयान किसी भी समय कांग्रेस पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए।